उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में जारी है मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को किया संबोधित। कहा 4 साल में यूपी काफी आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। सपाइयों ने बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर की नारेबाजी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली को लेकर किया प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान। सीतापुर में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच योगी सरकार का फैसला। 51 जिलों में बदले गए सीएमओ, तत्काल नए जिलों में जाने का निर्देश। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर सराहना की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी उन्होंने तारीफ की। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती। लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया। इस सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं। जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा वे नहीं भूलेंगे। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर वार किया है। पीएम मोदी और योगी सरकार पर सीधा निशाना लगाया है प्रियंका गांधी ने और कहा है कि जनता नहीं भूलेगी कोरोना काल की सच्चाई। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की जमकर सराहना की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी उन्होंने तारीफ की और इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती। लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया। इस सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं। जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा वे नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके पीएम मोदी और योगी सरकार के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि जनता नहीं भूलेगी कोरोना काल की सच्चाई। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर कल थे और इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की जमकर सराहना की थी और इसी के ऊपर पलटवार किया है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि जनता नहीं भूलेगी कोरोना काल की सच्चाई, भले ही मोदी जी और योगी जी भूल जाएं। तो इस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और राजनीति गरमाई हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी उन्होंने काफ़ी तारीफ की, जिसके बाद से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर मोदी और योगी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती। लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया।
तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके जमकर निशाना साधा है पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर और कहा है कि जनता कोरोना काल की सच्चाई को कभी नहीं भूल सकती है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। लखनऊ प्रवास के दौरान वे पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी व जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट से आलमबाग, चारबाग, केकेसी, बड़लीगटन चौराहा, बापू भवन, विधान भवन होते हुए जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी। 17 जुलाई को वे अमेठी व रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी। इसके बाद प्रतियोगी छात्रों बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भर्ती घोटाले व रुकी हुई भर्तियों के संबंध में बैठक करेंगे। इसके अलावा वे कुछ अन्य लोगों से भी मिलकर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। जिला शहर अध्यक्षों के साथ वो बैठक करेंगी। तो आपको बता दें कि लखनऊ प्रवास के दौरान वे पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी व जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। तो प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट से आलमबाग, चारबाग, केकेसी, बड़लीगटन चौराहा, बापू भवन, विधान भवन होते हुए जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी। 17 जुलाई को वे अमेठी व रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगी। इसके बाद प्रतियोगी छात्रों बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भर्ती घोटाले व रुकी हुई भर्तियों के संबंध में बैठक करेंगी और इसके अलावा वे अन्य कुछ लोगों से भी मिलकर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं और ज़िला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करने वाली हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार यानी कि आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं और लखनऊ प्रवास के दौरान वे पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी और जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट से आलमबाग, चारबाग, केकेसी, बड़लीगटन चौराहा, बापू भवन, विधान भवन होते हुए जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन चल रहा है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 साल में यूपी काफ़ी आगे बढ़ा है। आज यूपी विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा को जनता ने नकार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। आज से कुछ साल पहले यूपी तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था और जातीय आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था। यहाँ विकास नहीं था, लेकिन पिछले 4 साल से देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक है।
वहीं हमारे देश के कुछ नेता जिनकी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि क्या जवाब दे रही थी? वो कह रहे थे ये वैक्सीनेशन, ये वी आर नॉट, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज समथिंग लाइक रैट्स। हमें उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। वी आर नॉट पिग्मीज, वी आर नॉट गिनी पिग्स। ये शब्दावली नेताओं ने पैदा की और यह भी कहा कि इसका थर्ड ट्रायल नहीं हुआ है। यह भी कहा कि हमको मौत के साए में मत धकेलो। ये काम भारत के विपक्ष के नेताओं ने किया है और आपके उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। यह दीगर बात है कि उनके पिताजी ने वो वैक्सीन लगाई और अपने पिताजी के लगाने के बाद बेटे राम भी तैयार हो गए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने ऐसे वक्तव्य दे करके अपना स्तर बताया है, किसी और का स्तर नहीं बताया। इनके चश्मे और इनका फ्रेम कितना छोटा है कि एक प्रधानमंत्री भारत के उद्यमियों को प्रेरित करता है, भारत की पूरी ताकत लगाता है, आर्थिक रूप से पूरी ताकत देता है कि भारत अपना वैक्सीन बनाए और 130 करोड़ की जनता के लिए जनवरी 16 को वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और एक तरफ एक नेता इसको बीजेपी की वैक्सीन बताता है। यह उन नेताओं के स्तर को प्रतिलक्षित करता है। जिनकी इतनी छोटी सोच हो वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभालेंगे। जो उत्तर प्रदेश, जो देश को दिशा देने वाला प्रदेश है, उसके नेता बनने का मन में इच्छा पालते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, आगे भी देगी। इस बात को हमको बताना चाहता हूं। मित्रों, वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, आज हम 6 से 7 करोड़ वैक्सीनेशन बना रहे हैं। सितंबर महीने तक हम 40 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन बना लेंगे और दिसंबर महीने तक हमारे सारे वैक्सीन मिलाकर के हम 135 करोड़ वैक्सीन तक हम पहुंच जाएंगे। और मैं इसका रोड मैप भी आपको बता देता हूं। कोविशील्ड दिसंबर महीने तक 50 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कोवैक्सीन 40 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कॉर्बेवैक्स ये 30 करोड़ बना लेगी, जाइडस कैडिला ये 5 करोड़ बना लेगी और स्पुतनिक ये 10 करोड़ बना लेगी। कुल मिलाकर के 135 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम 130 करोड़ जनता में जिन लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर है, उन सब लोगों के लिए यह वैक्सीन उनको मुहैया कराना और इसको मॉनिटर करना, उनको प्रेरित करना, यह हमारी जिम्मेवारी होगी। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस काम में जुटें। लोग पहली डोज लेने के बाद सेकेंड डोज लें, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो 7.68 लाख डोज 21 जून को आपने पहले दिन ही आपने एडमिनिस्टर किया था। उसी तरीके से आपने लगभग 3 करोड़ 88 लाख डोजेज आपने ले लिए हैं और 3 करोड़ में फर्स्ट डोज जो है वो 3 करोड़ 26 लाख है और दूसरी डोज जो है वो 62 लाख है। मित्रों, यह भी हमको समझना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को यह काम है, यह जिम्मेवारी है कि जिन 3 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज अभी हम 62 लाख तक पहुंचे हैं, इसको 3 करोड़ से ऊपर बढ़ा करके ले जाना है। प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंतिम व्यक्ति को ये राशन पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी और इस काम को अपने साथ आत्मसात करना पड़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि लगभग 4,41,576 मीट्रिक टन ये गेहूं आपने पिछले महीने उठाया है और 2,94,384 मीट्रिक टन आपने चावल उठाया है जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुट करके लगे और गरीब लोगों तक यह राशन सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। यह हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हमारे मध्यम
वर्ग के जो उद्यमी हैं उनके लिए एमएसएमई सेक्टर में खर्च हो रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ खर्च हो चुका है और 1,10,000 करोड़ खर्च हो चुका है। हम चाहेंगे कि हमारे लोग इसमें अपने आप को शामिल करें और जो उद्यमी सेक्टर है, मैं यहाँ भी निवेदन करूँगा स्वतंत्र देव जी से कि हर छोटे बड़े शहर में जो ये उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, इनको बुलाएं, इनकी बैठक करें, इनसे पूछें कि मोदी जी के द्वारा भेजा गया 3 लाख करोड़ रुपए यह तुम्हारे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, तुम इसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आप उसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके साथ जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में लेना। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि या तो वह सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करे या हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है, शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह प्रत्येक नागरिक से संबंधित मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक अपना विचार रखने का समय दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि वह सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने की योजना बनाई है और सीमित संख्या में भी। यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि वह कंटेनर के जरिए श्रद्धालुओं को गंगाजल मुहैया कराने का निर्णय लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं दिखा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि या तो वह सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करे या हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है, शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह प्रत्येक नागरिक से संबंधित मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक अपना विचार रखने का समय भी दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि वह सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने की योजना बनाई है और सीमित संख्या में ये योजना बनाई गई है। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि वह कंटेनर के जरिए श्रद्धालुओं को गंगा जल मुहैया कराने का निर्णय लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं दिखा है। तो कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करने का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है। वहीं आगरा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जुलूस में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। मामले में थाना नाई मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें नामजद 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में जुलूस निकाला था। ये लोग पैदल मार्च करते हुए ज्ञापन देने के लिए सदर तहसील जा रहे थे। रास्ते में जुलूस में शामिल हुए एक युवक ने पहले अखिलेश यादव जिंदाबाद और फिर पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए। महंगाई, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में
आज जो है 15 तारीख को तहसील हेडक्वार्टर पर धरना दिया गया है। आज जो देख लीजिए महंगाई बेशुमार बढ़ती चली जा रही है। गैस सिलेंडर 1000 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया पार है और गेहूं क्रय केंद्र पर प्रतिबंधित हो गया और लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से की गई है जिला पंचायत चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखिक चुनाव में, ये जग जाए क्या लोकतंत्र में इस तरह का चुनाव की व्यवस्था है? नहीं है, कोसों दूर इसकी जगह नहीं है। लेकिन सरकार जो है ये जबरदस्ती ये चुनाव करा करके और लोकतंत्र की हत्या की है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आज महंगाई बेशुमार बढ़ी हुई है, किसान परेशान है। कितने गेहूं जो गए उसका पेमेंट नहीं हुआ और गेहूं सड़ गए, लोग हाथ मल करके परेशान हैं। गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल जो है कितना चला गया, अभी सरकार के कान और जू नहीं रेंग रहा है। ये स्थितियां हैं और अखिलेश यादव जी देश के भविष्य हैं और जनता 2022 में उनको ला करके उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। अगर सरकार चेतती नहीं है इसको उखाड़ फेंकेगी। आज ये किसान विरोधी सरकार तो ये थी ही, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार बन गई है। इसके विरोध में अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी, उन्होंने हमको निर्देश दिया था कि आप लोग जाके धरना प्रदर्शन कीजिए और इस सरकार को उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इसके विरोध में आज हम लोग सगली तहसील में हमारे जिला अध्यक्ष जी हवलदार यादव जी के नेतृत्व में हम सब एकत्रित हुए और अपना ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ किसान विरोधी सरकार नहीं है साथियों, तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। ये हत्यारी सरकार है। ये हत्यारी सरकार अपने पुलिस मशीनरी के माध्यम से, अपने डीएम एसडीएम के माध्यम से, अपने एसपी कोतवाल के माध्यम से ये सबका भक्षक कर रही है। ये सबके पूरे सरकार, ये सरकार जो है पूरे उत्तर प्रदेश का नाश कर रही है। मैं कहना चाहता हूं जिले के एसपी से, जिले के डीएम से और सारा इस पुलिस मशीनरी से कि जो आप लोग इस सरकार के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं वो एकदम गलत है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नूपुर सक्सेना हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद है। नूपुर, समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है और इसी प्रदर्शन में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी लगने की भी खबर सामने आ रही है। नूपुर। बिल्कुल न्यास, आपको बता दूं कि यूपी के आगरा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला सामने आया है और न्यास इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। जिसके बाद अगर कार्रवाई की बात की जाए तो एसपी सिटी रोहन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दूं न्यास की समाजवादी पार्टी की ओर से कल प्रदेश की सभी तहसीलों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आगरा में भी सपा की महानगर इकाई ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला सामने आया है। सपा के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तभी बीच में से ही कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता हुआ सुनाई दिया और इसका 38 सेकंड का वीडियो है न्यास, तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो के वायरल होने के बाद खलबली मच गई है। मामले को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। वायरल वीडियो में भीड़ के साथ साथ समाजवादी पार्टी पदाधिकारी के स्थानीय पदाधिकारी भी नजर आ रहे हैं। पार्टी महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वही वीडियो सामने आने के बाद न्यास मामले की जांच शुरू हो गई है। एसपी सिटी रोहन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वही एसपी सिटी का ये भी कहना है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहा है। साथ ही एसपी का ये भी कहना है कि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाएगा और नारे लगाने वाले व्यक्ति की भी पहचान की जाएगी। तो नूपुर, क्या अभी तक नारे लगाने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है? बिल्कुल न्यास, अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। एसपी का ये कहना है कि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाएगा कि क्या ये वीडियो असली है नकली है और नारे लगाने वाले व्यक्ति की अभी पहचान की जाएगी। अभी जांच जारी है और इसके बाद जो भी सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इस प्रदर्शन में पाकिस्तान समर्थित
नारेबाजी भी की गई। तो सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं राजधानी लखनऊ के इटौंजा में शुक्रवार सुबह एक बेकाबू ट्रक वैन पलट गया। हादसे में वैन सवार 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।